आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। चलिए रुक करते हैं कोटपुतली की ओर। मियाँ भये कोतवाल अब डर काहे का, उक्ति को चरितार्थ कर रही है कोटपुतली नगर पालिका। एनएचआई की अनुमति के बिना नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर के मुख्य मार्ग से लगने वाले तमाम फल सब्जी व्यापारियों को फ्लाईओवर के नीचे बसाने का गैर कानूनी तरीका तूल पकड़ता जा रहा है। जयपुर दिल्ली सर्विस लाइन पर स्थित राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल व राजकीय पाना देवी गर्ल्स कॉलेज एक शिक्षण संस्था तो दूसरी शहर की लाइफलाइन। इस सर्विस लाइन पर यदि जाम लगता है तो न केवल एम्बुलेंस सफ़र करेगी बल्कि छात्राओं को भी दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। तो वहीं दिल्ली जयपुर सर्विस लाइन पर राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, जलदाय विभाग का ऑफिस व बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटलों की मौजूदगी के कारण सर्विस लाइन पर भीड़ होना स्वाभाविक है। ऐसे में सर्विस लाइन पर लगने वाला जाम या दुर्घटना होने की आशंका बनी रहेगी। गौरतलब बात यह है कि कोटपुतली कस्बा देश व प्रदेश की दो राजधानियों के बीच नेशनल हाईवे 8 पर स्थित है। बावजूद इसके इस नेशनल हाईवे को अलवर सीकर हाईवे क्रॉस करता है। इस क्रॉसिंग से निजात पाए जाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग द्वारा फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था, जो लगभग एक दशक पूर्ण हो जाने के उपरांत भी पूरा नहीं हो सका है। जयपुर ग्रामीण सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा नेशनल हाईवे से लगती सर्विस लाइन को कॉरिडोर में कन्वर्ट करने की बात कही जरूर गई थी, लेकिन न पुल का विस्तार हुआ न फुट ओवर ब्रिज ही बना, बल्कि आए दिन दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का आंकड़ा कुछ इस कदर बढ़ा कि क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के लिए यह फ्लाईओवर कभी प्राथमिकता ले ही नहीं सका। एक जनप्रतिनिधि द्वारा फ्लाईओवर की लंबाई को कम कर दिया गया तो दूसरे ने वादा खिलाफी करते हुए अपने कार्यकाल को पूरा किया। आम जन हादसों का शिकार होता रहा मगर कोई स्थायी समाधान नहीं खोजा जा सका। बावजूद इसके शहर में 1500 से 2000 फल सब्जी विक्रेताओं की रेहड़ियां लगती हैं, जबकि 200 लोगों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। आखिर वे 200 लोग कौन होंगे जिन्हें यहां स्थायी रूप से बसाए जाने की तैयारी की जा रही है? आम फल सब्जी विक्रेताओं में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी के अनुसार बेशक एनएचआई के द्वारा स्थायी निर्माण किए जाने की स्वीकृति हमें प्राप्त नहीं हो सकी है, बावजूद इसके ज्योतिबा फूले इस मार्ग से अग्रसेन तिराहे तक के मुख्य मार्ग से तमाम रेहड़ियों के हट जाने से शहर को बड़े अतिक्रमण से निजात मिलेगी। तो वहीं स्थानीय पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के अभाव में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का भी प्रेशर नहीं रह गया है। फिर भला कोटपुतली किस कदर विकास की ओर अग्रसर हो सकता है? एक और महत्वपूर्ण बात, जो कार्य विगत 5 वर्षों में नहीं हो सका उसे आनन फानन में जुलाई से पहले पूर्ण कर लिए जाने की बात भला किसके गले उतर सकती है? बावजूद इसके क्या कोटपुतली नगर पालिका द्वारा नगर में किसी अन्य जगह के अतिक्रमण को हटाए जाने की पैरवी की जा सकती है? यह एक बड़ा सवाल है। जबकि नगर पालिका की सहमति से क्षेत्र में कई बड़े अतिक्रमणकारियों को संरक्षण प्राप्त है। दबी जुबान से व्यापारियों का यह कहना कि उन रास्तों को मौखिक जमा खर्च के हिसाब से बेच दिया गया है। आखिर नगरपालिका भवन से लगते हुए पीथावाली कॉलोनी के चारों रास्ते आम जन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्यों नहीं खोले जा सकते? जबकि इंदौरिया टाइम्स समाचार जगत के माध्यम से शहर भर के अतिक्रमण से पालिका प्रशासन को अवगत कराया जाता रहा है। चलिए सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बात करते हैं इंदौरिया टाइम्स संवाददाता मुकेश शर्मा से। मैं मुकेश शर्मा, इंदौरिया टाइम्स कोटपुतली आपको दिखाना चाहता हूँ कोटपुतली नगर पालिका द्वारा किया गया एक कार्य। देखिए, ये जो इन्होंने रेहड़ियों को व्यवस्थित करने के लिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए जो ये नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, इसको लेकर भविष्य में क्या इसकी संभावना है, क्या इससे माइनस होने वाला है, क्या इसकी हानि है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि इस साइड में ये सर्विस लाइन है और उधर पूरा अतिक्रमण है सर्विस लाइन पर। ये मेन लाइन जो आपको दिख रही है, इसके ऊपर ट्रोलों का आवाजाही काफ़ी हद तक बनी रहती है और जैसे ही ये चालू हो जाएगा उसको देखते हुए रेहड़ियाँ यहाँ पे लगने लग जाएंगी। तो यहाँ पे कितनी मात्रा में ग्राहकों का आना जाना रहेगा, यहाँ पे पब्लिक का कितना जमावड़ा बना रहेगा, उससे कोई बड़ी हानि होने की, दुर्घटना होने की शंका को नहीं नकारा जा सकता। इसी के साथ में आप देख भी सकते हैं कि दोनों फ्लाईओवरों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। यहाँ पे अधिकांश कई बार ऐसा हो चुका है कि गाड़ियाँ ऊपर से लटक कर नीचे गिर चुकी हैं एक्सीडेंट के नाते। अगर जब अपन देखेंगे कि यहाँ जमावड़ा रहेगा, ग्राहकों की आवाजाही रहेगी, उस समय अगर ऐसा कुछ हादसा होता है तो उसको भी नकारा नहीं जा सकता।
चलिए रुक करते हैं नगरपालिका क्षेत्र के मुख्य मार्ग की। महात्मा ज्योतिबा फूले स्मारक से महाराजा अग्रसेन चौक तक के बीच में ये जो लगी सैकड़ों रेहड़ियां हैं, इन्हीं सारी फल सब्जी की रेहड़ियों को फ्लाईओवर के नीचे बसाए जाने की कवायद की जा रही। वहीं नेशनल हाईवे 8 से जोड़ता दिल्ली जयपुर सर्विस लाइन का ये नज़ारा है, जहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये फ्लाईओवर इस सर्विस लाइन से टच है और यही वो लाइन है जिसके ऊपर ऑलरेडी एक दूसरी सर्विस लाइन पर अतिक्रमण देखा जा सकता है। और फिर ये मुख्य मार्ग से होता हुआ ये वही रोड है जहां से यदि हम इसी सर्विस लाइन पर आगे चलते हैं तो ये LBS कॉलेज वाली ये सर्विस लाइन है और फिर से हम मुख्य मार्ग पर आ जाते हैं जहां सैकड़ों की संख्या में ये फल सब्जी वाले ही नहीं बल्कि छात्रावास संख्या 1 से लगते हुए कुछ स्थायी तड़ी वाले लोग भी मौजूद हैं। इन सभी को नगर पालिका द्वारा फ्लाईओवर के नीचे बसाया जाना कितना जोखिम भरा है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। चलिए बात करते हैं आखिर फ्लाईओवर से और कौन कौन से जोखिम हो सकते हैं। फल सब्जी व्यापारियों के इसके नीचे बैठने से किस तरह के संकट का सामना करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि जयपुर दिल्ली सर्विस लाइन के ऊपर ये पाना देवी गर्ल्स कॉलेज बना हुआ है, जहां छात्राओं की आवाजाही बराबर बनी रहती है और इसी रोड के ऊपर फ्लाईओवर के जस्ट नीचे नगर पालिका के द्वारा ये फाउंडेशंस बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर फल सब्जी विक्रेताओं के साथ साथ पशु मवेशियों की आवाजाही रहेगी, लोगों का जमावड़ा रहेगा, ट्रैफिक रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, इसी सर्विस लाइन से होकर सीकर से आने वाले जितने भी हैवी व्हीकल्स जो हैं, ओवरलोडेड ट्रक जो हैं, वो इधर से ही BDM हॉस्पिटल होकर के और फ्लाईओवर लिया करते हैं। ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये वही मुख्य सड़क है जो कि राजकीय BDM हॉस्पिटल से कनेक्ट होती है, यानी कि यदि यहाँ जाम रहेगा तो इस के अंतर्गत एम्बुलेंस भी फंसेगी और कैजुअल्टी की संभावनाएं पूरी बनी रहेगी। चलिए बात करते हैं अब दिल्ली जयपुर सर्विस लाइन की, जो कि नेशनल हाईवे फ्लाईओवर से टच होती हुई ये सर्विस लाइन चल रही है। ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ये राजकीय लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय की बाउंड्री है। आप ये देख सकते हैं ये कॉलेज का मुख्य द्वार है, जहाँ क्या छात्र गतिविधियाँ और क्या किसी VIP की यदि कहीं विजिट होती है तो हेलीपैड यहीं बनाया जाता है। इसी पे रेस्ट हाउस है, इसी पे आगे जाकर हॉस्पिटल्स आगे आ जाते हैं और ये कनेक्टिविटी लाइन है। और इससे जोड़ते हुए नगर पालिका ने इसी फ्लाईओवर के नीचे फिर से यहाँ पर उन्होंने, आप देख रहे हैं कि फाउंडेशन बनाना शुरू कर दिया है। इस पे फल सब्जी विक्रेता बैठेंगे, पशु मवेशियों का जमावड़ा रहेगा, महिलाओं की यहाँ पर भीड़ रहेगी और ऐसे में यदि पशु मवेशियों को सड़क पर आना पड़ा तो संभवतः दुर्घटनाओं से किसी भी व्यक्ति को चोटिल होने से कोई नहीं बचा सकता। बहरहाल इस तरह की गैर जिम्मेदाराना सोच के साथ नगर पालिका आखिर यहाँ क्या बनाना चाहती है, एक बड़ा ही सोचनीय विचारणीय प्रश्न है कि यह फ्लाईओवर जो बनने से लेकर और आज तक विवाद का विषय बना रहा, इसकी बहुत सी वजह हैं। एक बार जब इस फ्लाईओवर में दरार आई थी तो दुनिया भर ने इस नेशनल हाईवे 8 का नज़ारा देखा था। तो बहुत बार इस नेशनल हाईवे पर ओवरलोडिंग वाहनों के चलते हुए मलबा नीचे आ गिरा, जिसको लेकर कोई बड़ी जनहानि होने से बचा जा सका। लेकिन इस तरह की घटनाएं आगे नहीं होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। बावजूद इसके दोनों फ्लाईओवर के बीच में जो बचा हुआ स्पेस है उसमें से भी एक बार व्यक्ति के गिरने से मौत हो जाती है तो गाड़ियां अक्सर ऊपर से गिरती हुई देखी जा सकती हैं। भला इसके नीचे जब बहुत से लोग यहां सब्जी खरीदने आएंगे, ऐसे भीड़ भाड़ वाले माहौल में इन सारे प्लेटफॉर्म के बीच यदि कोई हादसा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों फ्लाईओवर के बीच में ऊपर जगह बची हुई है, यहाँ से कुछ गिरता है या फ्लाईओवर डैमेज होता है तो कितनी बड़ी जनहानि हो सकती है, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। इन सारी बातों को लेकर जब मीडिया द्वारा NHI प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज्ञानचंद माथुर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्थानीय नगर पालिका प्रशासन द्वारा अनुमति मांगी अवश्य गई थी, लेकिन उन्हें ऐसे किसी निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई थी। बावजूद इसके यदि निर्माण कार्य किया गया है तो जांच के बाद कार्यवाही किया जाना जरूरी है। तो वहीं वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन कोषाध्यक्ष नारी जागृति मंच निदेशिका एडवोकेट प्रभा अग्रवाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी को पत्र द्वारा सूचित कर पालिका प्रशासन द्वारा किए जा रहे अनाधिकृत कार्य व उससे जुड़े जोखिम से अवगत करवाते हुए निर्माण कार्य शीघ्र रुकवाए जाने व आम जन की सुरक्षा को सुनिश्चित किए जाने की बात कही है। चलिए बात करते हैं नारी जागृति मंच की निदेशिका वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष CLG जयपुर ग्रामीण सदस्य एडवोकेट प्रभा अग्रवाल से। नेशनल हाईवे नंबर 8
जो गुजर रहा है जयपुर से दिल्ली जाने, वो अपने कोटपुतली कस्बे के बीचों बीच से गुजर रहा है। ये सर्वविदित है। ये भी सर्वविदित है कि अपने यहाँ इस चौराहे के ऊपर इधर आपका है जो स्टेट हाईवे आके जुड़ जाता है, नीम के थाना से अलवर जाने वाला जुड़ जाता है। इस साइड से अपन पूर्व साइड से लेते तो अपने पूरे शहर का रोड, मेन रोड इससे जुड़ा हुआ है। उधर से दिल्ली है, इधर से जयपुर है। यहाँ पे आपको पता है कि हर समय 24 घंटे हैवी ट्रैफिक रहता है। दिन की तो बात छोड़िए, रात को भी ट्रैफिक रहता है, बिकॉज नेशनल हाईवे होने की वजह से। आप भी देखते हैं कि हम लोगों को कभी उस काम के लिए सड़क के दूसरी तरफ जाना पड़ता है तो कितने हम लोग जाम में फंसे रहते हैं, बड़ी मुश्किल से लगता है कि सर्विस लाइनें भी ब्लॉक रहती हैं, ब्लॉक हमेशा, और बड़े बड़े ट्रॉले। और क्योंकि जो नीम के थाना की साइड से आते हैं और उनको कहीं जाना होता है, चाहे जयपुर जाएं चाहे दिल्ली जाएं, तो इन सर्विस लाइनों से ही होके गुजरेंगे। शहर का ट्रैफिक है वो भी पूरा इन सर्विस लाइन से ही जाएगा। क्योंकि पुलिये की तो जो बात करें, फ्लाईओवर की, तो वो वहां से शुरू होता है अपने बीडीएम हॉस्पिटल से, उधर जाके वो ये बांसुर रोड पे जाके खत्म होता है। तो अपन जो सिटी के लोग हैं या जो स्टेट हाईवे से आ रहे हैं या कोई नीचे सर्विस लाइन से आने वाले आदमी, तो इन सर्विस लाइनों से ही जाते हैं। तो आपको भी पता है कि कितना रश वहां पे रहता है 24 घंटे। और अपन लोग आम अब भी की ये स्थिति है कि अपन जाते हैं तो रोड क्रॉस करने में दिक्कत आती है, इतना हालत वहां की खराब है। और ऐसे के अंदर अगर ये फ्लाईओवर की नीचे की जमीन एक पुख्ता निर्माण करके फल सब्जी विक्रेताओं को बिठा दी जाए, तो आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति होगी। आपको भी पता है कि अगर फल सब्जी विक्रेताओं को यहाँ बैठा जाएगा तो लोग सब्जी फल खरीदने भी जाएंगे। जब आज ये स्थिति है कि अपन रोड क्रॉस करने में असमर्थ अपने आप को वहां से आते हैं, तो भगवान को धन्यवाद अदा करते हैं कि राजी खुशी घर पहुंच गए। उस स्थिति में जब यहाँ की जनता जाएगी, लेकिन रोज वहां पे एक्सीडेंट नहीं होंगे। इस समय कितने लोग मर चुके हैं वहां एक्सीडेंट में, कितने लोग घायल हो चुके हैं, किसी से छुपा हुआ है ये? कि अब आप लीजिए कि अपने यहाँ सब्जी यहाँ पे सब्जी की जो रेडियां लगती हैं, आए दिन यहाँ पे आवारा पशुओं का जमावाड़ा रहता है। कितनी बार हम लोगों ने मुद्दा उठाया। आपको भी पता है कि अपने बीजेपी के महामंत्री बाबूलाल जी अलोरिया को सांड नहीं मारा था आवारा सांड ने, कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। ये तो एक उदाहरण मात्र, कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग घायल हो चुके हैं। अगर ये हालात, जहां फल सब्जी की दुकानें लगेंगी, आवारा पशु स्वाभाविक पहुंचेंगे। और ये हालात के सर्विस लाइन पे व्हीकल्स जा रहे हैं, बीच के अंदर फल सब्जी विक्रेता बैठे हुए हैं, वहां पे ग्राहकों की भीड़ है, आवारा पशु वहां घूम रहे हैं। आवारा पशु अगर जरा सा भगाएगा तो इस सर्विस लाइन पे भागेगा या इस सर्विस लाइन पे भागेगा। आप सोचे उस समय क्या विकट स्थिति पैदा होगी। क्या कॉमन सेंस नाम की कोई चीज नहीं है? क्या हम लोगों के लिए सारे इकोनॉमिक मुद्दे में मेन हो गए? आपको ये हमेशा आज अगर कोई गलत काम हो रहा है और उसका विरोध आज नहीं करते आप, तो आप फिर बाद में किसी को दोष देने लायक नहीं बचते हैं। मैडम मेरा सवाल यहाँ पर ये भी है कि निश्चित रूप से आपने हमेशा ही जन समस्याओं को उठाया है और उन्हें समाधान तक पहुँचाया भी है। आपने इन सारे हालातों से रूबरू होने के बाद अभी तक प्रशासनिक रूप से किसी व्यक्ति को अवगत करवाया है? हाँ, ये मैं अभी आपसे कि मैंने सबसे पहले इस पे मनन किया कि ये हो क्या रहा है और इसके जिम्मेदार लोग कौन है। जब पता चला कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो नगर पालिका मंडल की है, अपने शहर की सड़कों पे किसी तरह का भी, तो मैंने इसमें जब मैंने इसका पता किया तो सबसे पहली बात तो बहुत ही मेरे को पता चला, और ये बड़ी मजाकिया स्थिति मुझे लग रही है कि जिस जमीन पे ये लोग प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहे हैं, ये हाईवे के अंडर में आती है जी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंदर की है। नगर पालिका का तो इस पे कोई दायित्व नहीं है, अधिकार ही नहीं है। किस अधिकार से ये प्लेटफॉर्म बन रहे हैं? सबसे बड़ी तो विचारणीय बिंदु ये है कि मतलब सारे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं कि लोगों को बताते हुए भी शर्म आती है कि हम लोग ऐसे प्रशासन के अंडर में रह रहे हैं। दूसरी बात इसके अंदर ये आती है कि हम लोग यहाँ के, तो क्या इतना बड़ा निर्माण हो रहा है, अखबारों में भी एक दो में ये सूचना आई है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, एबीवीपी पे भी मैंने इनको देखा है, मैंने वहां जाके मौका भी देखा है। क्या यहाँ के अधिकारियों को नजर नहीं आ रहा है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई रिलीफ मिलेगी, इसलिए मैंने केंद्रीय मंत्री जी को लिखा, नितिन गडकरी जी को, क्योंकि ये राज्य प्राधिकरण उन्हीं के अंडर में आता है, राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण। तो मैंने उनको लिखा, देखते हुए एक्शन किया। यहाँ पे मुख्य रोड पे रेडियां लगती है ना, इन रेडियो को हम लोग वहां लॉट कर दे रहे हैं, जिससे आपका ये मुख्य मार्ग है जो अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा और समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं कहती हूँ कि उन्होंने वहां पे, जैसा कि वो जितने प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उनमें मैक्सिमम वो 200-250 दुकानदारों को वहां सेटल कर पाएंगे। तो क्या कोटपुतली के अंदर ये गारंटी लेते हैं क्या कि जितने प्लेटफॉर्म बने हैं और उतने जितने हम दुकानदारों को वहां सेटल, उसके अलावा कोई भी बंदा सब्जी फल को नहीं बेचेगा और हम यहाँ पे रेडियां नहीं लगने देंगे, मुख्य मार्ग पूरी तरह खाली करा देंगे हम? तो क्या ये ऐसी गारंटी दे सकते हैं? इस समय शहर कोटपुतली के अंदर 1000-1500 रेडियां लग रही हैं फल और सब्जी की मिला के। इसका मतलब कितने किस के साथ अन्याय। आप कुछ लोगों को तो वहां बसा देंगे, कुछ लोगों के लिए वो यहाँ के यहाँ खड़े रहेंगे। यानी मतलब ये समस्या तो है ही हम लोगों के लिए, और कहते हैं कि खाज में कोड़ का काम वो एक और कर दीजिए। बात करते हैं, मेरे को बड़ी खौफ तो होती है ये कि अपने कोटपुतली शहर के अंदर 4 रोड मेन है,
अपने हाईवे से नगर पालिका पार्क तक ये पुराने ऑफिस तक आ जाइए। दूसरा आप चले जाइए पुतली कट से अपने है जो नगर पालिका तिराहे तक आ जाइए। उधर आप बानसूर रोड से आ जाइए, इधर हमारे कोर्ट वो तहसील परिसर से आ जाइए। चारों रोडों की दुर्दशा आपके पास सामने है। कितने बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं, हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। आधे आधे रोडों पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। मैंने इसके लिए भी पहले काफी एक दो बार ज्ञापन दिया। अब यही होता है कि इस लड़ाई के लिए लड़ने के लिए क्या तो हम लोग अपने धंधे पानी को छोड़ के इसके पीछे पड़े। जिम्मेदार लोग सीटों पे क्यों बैठते हैं? जब वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी नहीं कर पाते हैं तो सीटों पे क्यों बैठते हैं? चुनाव के लिए हथकंडे अपना रहे हैं और आगे थोड़ा सा स्टेज भी है और कभी भी अनहोनी घटना हो सकती है। नगर पालिका के बजट को गाड़ी लगाने की योजना है। काम लगेगा, खूब ट्रैफिक लगेगा यहाँ। ये मजदूर भाइयों की समाधि बना रहे हैं नगर पालिका वाले। नहीं, मैं आपकी बात को इस तरह से समझता हूँ कि जैसे कि कम से कम 1500 से 2000 रेडी वाले हैं। हाँ, और 200 लोगों को यहाँ बिठाएंगे। हाँ, ये समाधि है। ये मजदूर भाइयों के लिए समाधि बना रही है नगर पालिका। आप खुश हो? हाँ, मैं तो खुश हूँ। समाधि पे खुश हो? समाधि पे खुश हूँ और क्या तिगर में ये धन्यवाद। नहीं, ये कह रहे हैं कि इसके बनने के बाद कोई भी फल सब्जी की रेडी सड़कों पे नज़र नहीं आएगी। तो क्या सारे रेडी वाले इसके नीचे आ जाएंगे क्या? नहीं, इसके नीचे कैसे आएंगे? साबित से कितने रेडी वाले होंगे कम से कम? 2000 रेडी वाले तो परमानेंट लगाते हैं, तो कम से कम है 2000। 200 लोग, बाकी के कहाँ जाएंगे? तो वो 200 लोग कौन होंगे जिनको बिठाएंगे वो? अब वो तो वही जाने, नगर पालिका जाने, तो बाकी के कहाँ जाएंगे? 1800 साहब। नहीं, जैसे अभी आपने एक रेडी लगा रखी है यहाँ पर, आपके पास ग्राहक आते हैं तो गाड़ी बी रोड पे खड़ी करके आते हैं और वो सब्जी लेते हैं। जब इतने सारे प्लेटफॉर्म यहाँ बन जाएंगे तो क्या दोनों सर्विस लाइनों पे ट्रैफिक जाम नहीं होगा? वो तो सही कहा, एक जगह अगर सब होंगे इकट्ठे तो ट्रैफिक तो जाम होगा ही। लेने वाला तो अपने साधन से आएगा ही, ये थोड़ी है नहीं आएगा। उस भी है, व्हीकल साथ लेके आएगा।